अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से है और टॉपिक का नाम है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ये ऐसे जो है लिखा है जेसी स्क्वायर ऑथर ने। और सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि ये एक कॉमिक ऐसे है। कॉमिक ऐसे के हवाले से उसने इसमें ये बताया है कि किस तरह जो यूज़लेस बुक्स होती हैं उनको कैसे वो ट्रीट करता है। और उसमें इस ऐसे के अंदर जो है उसने आम लोगों की जो साइकोलॉजी है वो भी शो की है कि जो किस तरीके से लोग जो है यूज़लेस बुक्स को ट्रीट करते हैं और वो कैसे करता है। इसमें उसने मज़ाहिया अंदाज में अपना एक्सपीरियंस भी बयान किया है। ये एक इमेजिनेटिव लेवल पे भी ऐसे लिखा गया है और जो है इसमें उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है कि जब हम बहुत सारी बुक्स अपने घर में इकट्ठी कर लेते हैं और उनका इस्तेमाल को नहीं होता तो फिर किस तरह वो हमें मेंटली टॉर्चर करती हैं और फिर हम कैसे उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। लेट्स मूव टू द ऐसे कि उसका जो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें बता रहा है कि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है बुक्स के हवाले से, ब्रिटिश सोल्जर्स के हवाले से, किस तरह वो उनको बुक्स जो है वो देना चाहता है, किस तरह लोगों की साइकोलॉजी है कि वो सोल्जर्स को वो बुक्स देना चाहते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड। व्हाट सॉर्ट्स, किस किस्म की किताबें वर प्रेजेंटेड, पेश की गई बाय द बाय द ब्रिटिश पब्लिक, बरतानवी पब्लिक ने, लोगों ने किस किस्म की किताबें दी टू सोल्जर्स, सिपाहियों को। अब देखें ये एक फास्ट क्वेश्चन है, किस तरह इसमें उन चीज़ों को दिखाया जाएगा। द ब्रिटिश पब्लिक प्रेजेंटेड, जो बरतानिया की आवाम है उन्होंने जो यूज़लेस बुक्स हैं वो पेश की टू सोल्जर्स, सिपाहियों को, सच एज, जैसा कि ओल्ड मैगज़ीन्स, पुराने जो मैगज़ीन्स हैं, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो गाइड्स हैं, किस तरह टूरिज़म के हवाले से ये बुक है। और एंड बैक नंबर ऑफ विट्स्कर अल्मानिक, और ये जो एक सिलसिला है जंतरियों वगैरह का, एक पहले ये लिखी जाती थी उनके हवाले से है कि किस तरीके से ये जो यूज़लेस बुक्स हैं सिपाहियों को दी, मैगज़ीन्स थे पुराने और गाइड्स थी लेक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से और विट्स्कर अल्मानिक के हवाले से जो हैं ये किताबें जो हैं वो बरतानवी सिपाहियों को दी गई। ये नहीं कि उनको नहीं लेके दी गई, बल्कि इसलिए जो है वो लोग दे देते थे कि ये लोग जो हैं ये इनको पढ़ें। सोल्जर्स जो हैं चूँकि वो वार के टाइम जो है उनके पास टाइम मिल जाता था उनको, चूँकि ज़ाहिर बात उस वक़्त ये मीडिया का दौर नहीं था तो इतने ऐसे सोर्सेज नहीं थे। बुक रीडिंग जो कि काफ़ी कॉमन थी, मैगज़ीन्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन थे, आज भी हैं ये। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है वाज इट इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन और वाज इट विश टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स। वाज इट इंटरेस्टेड ऑफ सोल्जर्स, क्या ये सिपाहियों में दिलचस्पी थी। दैट प्रॉम्प्टेड द एक्शन, यहाँ पे आप वर्ड जो है देर को काट दें और यहाँ पे आप वर्ड जो है द एक्शन जो है वो आप लगाएंगे। क्या ये सिपाहियों में दिलचस्पी थी जिस वजह से ये एक्शन लिया गया कि उनको किताबें दी जाएं, या फिर इसका कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से सेकंड एंगल जो है वो क्वेश्चन का आप देखें। आर वाज इट
द विश या ये ख्वाहिश थी टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स कि बेमकसद किताबों से जान छुड़ाई जाए। द आंसर इज़ दैट इट वाज द विश ये ख्वाहिश थी टू गेट रिड ऑफ कि छुटकारा दिलाया जाए ऑफ यूजलेस बुक्स किसकी जी बेमसरफ किताबों से विच इंस्पायर्ड द पीपल जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया टू सेंड ओल्ड बुक्स कि पुरानी किताबें भेज दी जाएँ टू सोल्जर सिपाहियों को। लें जी, जो पुरानी किताबें हैं वो सिपाहियों को भेजने के हवाले से बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं कि उनको कोई नई बुक्स लेके दी, ये ऐसा नहीं है। ये असल में वो एक स्टायर भी कर रहा है इसमें जेसी स्क्वायर के लोगों का एटीट्यूड क्या है कि वो पुरानी किताबें जो हैं वो सिपाहियों को बेचते हैं और जो है वो इनसे जान छुड़ाते हैं, और क्योंकि पुरानी किताबों से जान छुड़ाना एम है, मकसद किसी को अच्छी किताब देना जो है वो नहीं है। वैसे भी एक अगर हम इस ऐसी को देखें तो इसमें एक जनरल साइकोलॉजी है। लोग किताबें पढ़ते को नहीं है, घरों में किताबें ऐसे पड़ी होती हैं बेहंगम सी, जैसे बेहंगम ख्यालात होते हैं, और किताबें भी ऐसे बेहंगम तरीके से पड़ी होती हैं। बाज़ औक़ात किताबें बड़ी नीट एंड क्लीन होती हैं लेकिन उनको हाथ को नहीं लगाया गया होता, सिर्फ शो ऑफ़ के लिए होता है। तो इस तरह जो बुक्स का है ताल्लुक़ वो माइंड के साथ है, ना कि सिर्फ शेल्फ्स के साथ होना चाहिए, ना सिर्फ जो है और चीज़ों के साथ होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड? ये जो बैड बुक्स है इनको क्यों तलब किया जाना चाहिए? अब यहाँ पे बैड बुक्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है यूज़लेस बुक्स के लिए, और शुड भी इस्तेमाल हुआ है। इसका आंसर जो है वो देखें, वो यहाँ पे आएगा सेम वही जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने जो है वो ट्रीट करना है। और क्वेश्चन के एतबार से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डियर स्टूडेंट्स के जो है वो शुड बी है, ठीक है, इसको हमने अक्सर देखा है। मस्ट बी हो सकता था यहाँ पर, ठीक है, आपको कंसेप्चुअल स्टडी में यहाँ पे मस्ट बी का इस्तेमाल जो है वो भी मतलब वो दे सकता था लेकिन नहीं दिया गया। तो शुड बी का जो है वो ही वर्ड जो है इसके अंदर जो है वो ऐड किया गया है। तो यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में शुड है तो इसलिए ये शुड बी का वर्ड ही इस्तेमाल होगा आंसर के अंदर भी। बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, जो नकारा किताबें हैं इनको तबाह किया जाना चाहिए, सो दैट ताकि गुड एंड न्यू बुक्स अच्छी और नई किताबें में फाइंड प्लेस ऑन शेल्फ्स, ताकि वो अच्छी और नई किताबें जो है वो शेल्फ्स के ऊपर अपनी जगह बना लें। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट, क्यों मुश्किल है टू डिस्ट्रॉय बैड बुक्स, कि जो नकारा किताबें हैं उनको तलफ़ करना ये जो है क्यों इतना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ यू में से ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट, ये हमेशा मुश्किल है टू डिस्ट्रॉय बैड बुक्स, कि जो नकारा किताबें हैं उनको तलफ़ किया जाए, बिकॉज दे डाई हार्ड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। और ये क्या होती हैं, वो एक पुरानी तर्ज की होती हैं और वो एक मतलब यूजेज में नहीं होती। डाई हार्ड इस सेंस में ये यूज़ होता है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, और ये मुश्किल होता है टू फाइंड ए सेफ़ प्लेस फॉर देम। यहाँ पे स्कार्फ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे टू फाइंड अ सेफ़ प्लेस जो है ये वर्ड यूज़ कर लें ताकि आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाए। टू फाइंड अ सेफ़ प्लेस फॉर देम, ताकि उनके लिए जो है वो एक महफूज जो है जगह जो है वो बन सके। सेव फॉर देम, वो एक अच्छी जो है महफूज जगह तलाश कर सकें। अब ये किताबों के लिए जो है ये वर्ड इस्तेमाल हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन सी दैट it is always difficult to destroy bad books because they die hard, and it is difficult to find a safe place for them. Dear students, it was the question number 4. Now the question is of 5. Why could the author not burn the unwanted books? मुसन्नफ़ जो है
ऐसी किताबों को क्यों ना जला सका जो अनवांटेड थी, यानी कि जो वो चाहता नहीं था। वाई कुड, क्यों नहीं कर सका द ऑथर मुसन्नफ नॉट बर्न, जला ना सका द अनवांटेड बुक्स। अब इसमें ये ज़ाहिर बात है अनवांटेड बुक्स है कि अनवांटेड बुक्स मीनिंग बाय दैट वो ये भी है कि हो सकता है उसने अपनी पसंद की किताबें रख ली हों और जो अनवांटेड बुक्स हैं वो उसने जो है वो बरतानवी सोल्जर्स को वो देना चाहता हो। द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स, मुसन्नफ जो है अनवांटेड बुक्स को जला ना सका बिकॉज क्योंकि ही हैड नो सेपरेट किचन, क्योंकि ना तो उसके पास एक अलग किचन था, एंड इट वाज डिफ़िकल्ट, और ये मुश्किल था, टू बर्न दैम लीफ बाय लीफ ऑन द स्टोव, कि वो एक एक पेज पकड़ता और क्या करता, वो जो है उसको ऐसे जलाता जो है वो चूल्हे के ऊपर जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइकोलॉजी देखें, पाकिस्तानी साइकोलॉजी तो आपके सामने ही है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, या रद्दी वाले को दे देते हैं। आजकल शहरों के अंदर ज़रा कल्चर चेंज हो चुका है, वो जो है वो हाफ़ प्राइस पे दे देते हैं। तो ये किताब जो है ताकि आगे इस्तेमाल हो जाए, लेकिन आम यहाँ पे कल्चर में ऐसे ही है जनाब, पतीसा खाएं और इंजॉय करें जो है। बट इट इज़ नॉट सो हेयर कि उसकी जो माइंड जो एक वर्किंग है बुक्स के हवाले से वो ये है कि एक तो उसके पास जो है वो सेपरेट किचन नहीं था, और दूसरा क्या है वो एक एक पेज को करके जला नहीं सकता था। हाउ डिड, कैसे ही डिसाइड, उसने फ़ैसला किया टू गेट रिड ऑफ दैम, उनसे छुटकारा दिलाने का, यानी कि उसके छुटकारा पाने का कैसे उसने जो ना फ़ैसला किया किताबों से। ऑथर थॉट ऑफ मैनी वेज, कई उसने तरीके सोचे, टू गेट रिड ऑफ दैम, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए, बट नन ऑफ देम वाज रीज़नेबल, लेकिन उसमें कोई भी रीज़नेबल नहीं था। द वर्ड इज़ दैट रीज़नेबल, एबल का वर्ड इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर जैसे लवेबल है, रीज़नेबल है, ग्रामेटिकल फिगर है, यहाँ पर जो है सफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड ऐसे हैं जैसे जो है ये देखें रीज़नेबल, उससे अगला वर्ड ही फाइनली भी इसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूज़ होने लगा है। देखें, ऑथर थॉट ऑफ मैनी वेज, उसने कई अंदाज सोचे, कई तरीके सोचे, टू गेट रिड ऑफ, जान छुड़ाने के, ऑफ देम, उनसे, बट नन ऑफ देम वाज रीज़नेबल, लेकिन उनमें कोई भी माकूल नहीं था। फाइनली, आखिर में या बिल आखिर, ही डिसाइडेड, उसने फ़ैसला किया, टू थ्रो देम इन टू द रिवर, दरिया में उनको फेंकने का। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर, बयान करें ऑथर की जो आधी रात की मुहिम है, टू थ्रो बुक्स इनटू द रिवर, दरिया में फेंकने की। डियर स्टूडेंट्स, अगेन द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दैट इट्स अ की क्वेश्चन, यू मे से दैट इट्स अ पीक पॉइंट ऑफ द ऐसे, और उसके बाद ऐसे बहुत जल्दी टर्न ले लेगा। और ये देखिए उसकी जो मिडनाइट वेंचर है, ये एक यही चीज़ दिखाने के लिए शायद उसने ये ऐसे लिखा है कि किस तरीके से वो आधी रात के वक्त जो है किताबों को दरिया में वो फेंकता है, और वो एक मुहिम उसके लिए ये बन जाती है। एट मिडनाइट, आधी रात के वक्त। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है मिडनाइट, इकट्ठा है। मोस्टली इसको स्टूडेंट जो है वो सेपरेट लिखते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यू वुड हैव टू राइट इट कंबाइन। एट मिडनाइट ही पैक्ड बुक्स, उसने किताबों को पैक किया, इन अ सैक, एक बोरी में, एंड वेंट टूवर्ड्स द रिवर, दरिया की तरफ चल पड़ा। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा अ पुलिसमैन, उसने एक पुलिस वाला आदमी देखा। ही वॉज फ्राइटेंड, वो खौफजदा हो गया, ऑफ बीइंग सस्पेक्टेड, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर शक किया जाए एज ए थीफ, कि ये एक चोर है। व्हेन ही रीच द ब्रिज, जब वो पुल पे पहुंचा, ही थॉट, उसने सोचा, अबाउट स्प्लैश, की इस तरह तो आवाज़ आएगी इसके गिरने की। पानी में जो चीज़ तेज़ी से गिरती है उससे जो आवाज़ पैदा होती है उसको हम स्प्लैश कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें एक ग्रामेटिकल रूल भी डिस्कस हुआ है। रीच के साथ प्रपोजिशन नहीं इस्तेमाल होती है, मोस्टली जो है वो गलती की जाती है, ही रीच्ड एट द ब्रिज करती हैं, बट देर इज़ अ नो प्रपोजिशन रीच। लव के साथ प्रपोजिशन नहीं है इस्तेमाल होती, रीच के साथ प्रपोजिशन नहीं इस्तेमाल होती, ठीक है, ऐसे ही इनको यूज़ किया जाता है। व्हेन ही रीच द ब्रिज, जब वो ब्रिज पे पहुंचा, ही थॉट ऑफ, उसने सोचा, अबाउट स्प्लैश, किसके बारे में, कि धड़म से ऐसे पानी के से जो आवाज़ आएगी उसके बारे में।
ही इवन थॉट ऑफ, उसने यहाँ तक कि सोचा, ऑफ बीइंग कॉट ऑन द चार्ज ऑफ थ्रोइंग बेबी इनटू द रिवर, कि कहता है कि कहीं उसके ऊपर जो है किसी बच्चे को दरिया में फेंकने का इल्ज़ाम ही ना लग जाए और वो इसमें पकड़ा जाए। एट लास्ट आखिरकार ही मस्टर्ड अप करेज, उसने अपने हौसले को बढ़ाया, एंड थ्रू द सैक इनटू द रिवर, और दरिया में उसने उसको फेंक दिया। डियर स्टूडेंट, एट लास्ट वर्ड जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे मोस्टली कंक्लूजन जो है वो दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन की जो नेचर है उसके हवाले से यहाँ पे एट लास्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे एट लास्ट के बाद इसका कंक्लूजन यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ही मस्टर अप करेज, उसने कैसे अपने हौसले को बढ़ाया, टू थ्रो द बुक्स, किताबों को फेंकने के लिए, इनटू द रिवर, दरिया में। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, द राइटर स्टेड अप, वहीं पे ठहरा रहा, स्टेड अप एंड डाउन, इधर उधर तेज़ी के साथ जो है वो चलता फिरता रहा लेकिन ठहरा रहा, किधर, द रिवर, दरिया के ऊपर, एमलेसली, बगैर किसी मकसद के। एट लास्ट आखिरकार, ही शन्ड हिज फेयर, उसने अपने खौफ को एक तरफ फेंका, ख़त्म किया, एंड मस्टर्ड अप करेज, और अपने हौसले को इकट्ठा किया। मस्टर्ड अप करेज, और अपने हौसले को इकट्ठा किया, टू थ्रो द सैक इनटू द रिवर, कि दरिया में क्या करे, बोरी को फेंक दे। क्वेश्चन नंबर 9, डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर द बुक्स। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज़ दैट डिड ही कम टू हैव, क्या उसको अ फीलिंग एहसास हुआ फॉर द बुक्स, किताबों के लिए। यस, जी हाँ, इसको आजकल जस भी कहा जाता है, यस भी है, दोनों तरीक़ों से इसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स इसको बोल सकते हैं। यस, द राइटर फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ, फॉर द बुक्स, किताबों के लिए, आफ्टर ही हैड थ्रोन देम, जब उसने उनको फेंक दिया था, इनटू द रिवर, दरिया में। बट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसे तसल्ली भी हुई, सेइंग, ये कहते हुए, दैट के ही वुड बाय न्यू बुक्स इन द फ्यूचर, कि वो मुस्तकबिल में नई किताबें जो है वो ख़रीद लेगा। लें जी डियर स्टूडेंट्स, ये थे जो है वो 9 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो हैं। इसमें मैंने आपको जो है वो साइकोलॉजी भी बताई इस ऐसे की, और कैसे जो है वो ट्रीटमेंट उसने किया है, कॉमिक वे के साथ जो है पोर्ट्रे किया गया है चीज़ों को, कैसे बैड बुक्स जो है वो वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है यूज़लेस बुक्स के लिए, ग्रामर के जो वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हुए, रीच के हवाले से बात हुई, कुड बी के हवाले से बात हुई, शुड बी के हवाले से बात हुई। इसके बाद जो है इसके अंदर जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के हवाले से बात हुई, इसमें कुछ जो है जो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से यस और जस का इस्तेमाल जो है जो आजकल होता है उस हवाले से बात हुई। तो बहुत सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स इस ऐसे में जो है वो आपको जो है वो बताई गई हैं। कोशिश करें इनको अपने माइंड में रखें, ख़ास तौर पे टीचर्स भी इससे हेल्प ले सकते हैं अपने स्टूडेंट को गाइड करने के सिलसिले में। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी मुस्तफ़ीद जो है वो आरा से आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।